संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यानी एमएम नरवणे की अप्रकाशित यानी बिना छपी हुई किताब को लेकर लोकसभा में बवाल देखने को मिला। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच जबरदस्त बहस भी हुई। दरअसल राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देकर चाइना पर सवाल पूछना शुरू किया और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब देते हुए प्रमाण पेश करने की बात कह डाली। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित तक करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में मानो हंगामा खड़ा हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का पक्ष लिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उनकी बात कहने का पूरा हक है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा सांसद ने कहा कि हम देशभक्त नहीं है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही है। इस बयान को सुनिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस किताब का राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं, यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ और ऐसे में इस पुस्तक का उल्लेख क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी गलत किताब का जिक्र कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद में बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और इसलिए मुद्दे पर बने रहे। ये सदन नियम से चलता है। बड़ी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप नियमों का पालन करते हुए बजट पर बात करें। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत चीन रिश्तों का कोई जिक्र नहीं। अभी अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन की मर्यादा रखें। इस पर राहुल गांधी ने सफाई दी और कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरी बात चीन के बारे में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कैरेक्टर के बारे में है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में। तो ये बयान आपने सुना। राहुल गांधी संसद में एमएम नरवणे की इस अप्रकाशित किताब को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर बरसे और दूसरी ओर ये भी जानना जरूरी है कि आखिर एमएम नरवणे है कौन और ये कौन सी अप्रकाशित किताब है जिसका हवाला देकर सदन में सोमवार को राहुल गांधी गरजे। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मनोज मुकुंद नरवणे हैं कौन। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के उन चुनिंदा अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने जमीनी ऑपरेशन से लेकर रणनीतिक कमान तक हर स्तर पर काम किया। वो भारतीय सेना के 28वें थल सेना प्रमुख रहे और 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी। उनसे पहले यह जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत के पास थी। सेना प्रमुख बनने से पहले जनरल नरवणे ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। वो सिख लाइट इन्फेंट्री से आने वाले तीसरे अधिकारी थे जो सेना प्रमुख बने। मनोज मुकुंद नरवणे एमएम नरवणे का जन्म 22 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका परिवार सेना और वायुसेना से गहराई से जुड़ा है। उनके पिता मुकुंद नरवणे भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रहे जबकि उनकी मां सुधा नरवणे ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषिका थीं। उन्होंने पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला से स्कूली शिक्षा हासिल की और इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़क वासला और भारतीय सेना अकादमी देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स और एमफिल किया है और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी कर रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में उन्होंने पढ़ाई की है। जनरल नरवणे को जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन मिला। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाली, आतंकवाद विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाई और इसके अलावा वो असम राइफल्स के इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ भी रहे और पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन संभाला। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ भी सेवा दी। म्यांमार में भारत के सैन्य अताशे के तौर पर वो तैनात रहे। दिल्ली एरिया के जीओसी रहते उन्होंने 2017 की गणतंत्र दिवस परेड की कमान भी संभाली। इस वक्त एमएम नरवणे पुणे में रहते हैं। उनकी पत्नी वीणा नरवणे शिक्षिका हैं और आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। अब आपको बताते हैं आखिर संसद में जिस किताब का जिक्र हुआ
वो जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित पुस्तक बताई जाती है। राहुल गांधी का दावा है कि इस किताब में डोकलाम और चीन की गतिविधियों को लेकर सेना के भीतर की सोच, रणनीतिक आकलन दर्ज है। सरकार का कहना है कि जब किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो उसके कंटेंट को संसद में कोट करना जरूरी नहीं है, और यही वजह है कि डोकलाम, चीन की घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे एक बार फिर संसद में टकराव का हिस्सा बन गए। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बात को संसद में रखा और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। फिलहाल आपको बता दें, किताब सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इस विवाद ने साफ कर दिया है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बातें देश की राजनीति और सुरक्षा बहस के केंद्र में जरूर आ गई है।